राम राम सा सभी किसान साथियों और किसान वीरों। तो इस बार आपका पैसा डल गया सभी का? डल गया सभी का आ गया अपने अपने खाते में अमाउंट। चलो, पाइप फुहारा कैसी योजना लगी है आपको? सर बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आपने कितना हेक्टर मॉडल लिया इसके अंदर पाइप फुहारा में? सर ऐसे मुझे ध्यान नहीं। 5 हेक्टर मॉडल 56 कितने पाइप लिए आप? 58 पाइप लिए, तो उसे 5 हेक्टर मॉडल बोलते हैं। 5 हेक्टर मॉडल के अंदर क्या होता है, 58 पाइप आते हैं और 16 फुहारे आते हैं। 16 फुहारे। तो इसमें सब्सिडी आपको कितनी मिली? 33,252। 33,252 सब्सिडी मिली। जी बढ़िया स्कीम है। बढ़िया स्कीम सर। और आपकी कारगर अच्छी स्कीम है। ऐसे आपको कितना पैसा मिल गया आपको भी? आप 16,000 रुपया। चलो, आपका कितने हेक्टर मॉडल था? 3 हेक्टर मॉडल था। 41 पाइप थे। 41 पाइप ऑफ हमारे। आपके भी 41 हेक्टर, वो भी 17-15 हजार आपको मिला होगा। और आपको 52-14 4 हेक्टर मॉडल, आपको कितना रुपये मिले? सेठ सिंह जी पैसे डल गए आपके? ओके, आपके आपने नहीं लिया? इधर बाबू जी आपके पैसे डल गए? चलो ठीक है। 20-21 हजार। तो किसान वीरों, इस बार अपने एक तो सरसों की बहुत अच्छी पैदा हुई है और प्राइस भी अच्छा मिल रहा अपने को। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है उस हिसाब से अभी सरसों का प्राइस और बढ़ेगा। हाँ, मैंने निकाल दी सारी निकाल दी। कितने हजार में निकाली आपने? सर। मैंने निकाल दी 6 लाख की। 6 लाख की निकाली। कितने क्विंटल की? सर वो तो कितना हुआ है? चलो कोई नहीं। तो ऐसे करके अभी किस किस के पास पड़ी है सरसों? हमारे पास तो पड़ी है। सभी के पास। एक कैंडिडेट नहीं बेची और सबर के पास में है। जैसे कि पाइप फुहारों का आपको पता ही है, सभी ने ले लिया तो आप सभी जान गए भाई कितना तो इसके अंदर पानी की बचत है और कितनी इसके अंदर अच्छी सब्सिडी आती है। आप सभी को मालूम है क्योंकि सबके 50-50% अभी सब्सिडी है ये खाते के अंदर। अभी क्या किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, अपनी राजस्थान सरकार ने इसके अंदर 70% तो जनरल को सब्सिडी दी है इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में 22-23 के अंदर। यानी कि आज कोई एप्लीकेशन लगाता है, फॉर्म लगाता है, तो उसके अंदर 70% अनुदान है जनरल फार्मर को जिसकी 8 बीघा से ऊपर जमीन है। ST SC को है 75%। अगर कोई ST SC का बंदा लगाता है पाइप फुहारे की फाइल अभी, तो उसे 75% सब्सिडी मिलेगी। यानी कि 100 रुपए में से 75 रुपए उसे वापस मिल जाएंगे। ये बात है। ये तो हुई अपनी पाइप फुहारे की बात। अब करते हैं अपनी मुख्य बात, जो कि आज के टाइम में सबसे बड़ा इशू बन रहा है क्योंकि भविष्य अपना उसके ऊपर टिका है सारा। अभी पंखा चल रहा है, अभी लाइट आई है, जस्ट अपन ने गोष्ठी करने से पहले ही लाइट आई है। तो पावर कट रहना ये आम समस्या हो गई किसान भाइयों। अपन है गांव के आदमी, तो इसलिए अपनी गरीबी दूर करने कोई भी नहीं आएगा। कोई राजा आएगा, कोई ऊपर से भगवान आ जाएगा, कोई बजरंगबली महादेव जी, कोई नहीं। बस अपन उनसे दुआ कर सकते हैं, वो किसी को भेजकर अपनी मदद कर सकते हैं। कर्म अपने को करना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार की योजना है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर क्या हुआ, 40% कृषक हिस्सा राशि कृषक की लगेगी और 60% विभाग कंपनी को देगा। उससे आपके सोलर सिस्टम सेट हो जाएगा। राम राम लेटो बिराजे, उससे आपको सोलर सिस्टम मिल जाएगा। इसके अंदर यह है, अभी गर्मी का समय है तो अभी आप सोलर सिस्टम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन कीजिए। अभी अपने करौली को आपको मालूम है 100 सोलर कनेक्शन दिए गए हैं। इस बार अपने को 100 एक्स्ट्रा सोलर कनेक्शन मिले हैं, तो 150 अपने को मिल गए हैं। तो अगर आप आवेदन करते हो तो उसमें एक नया सिस्टम और आ रहा है, OPS सिस्टम। उसमें क्या होता है, 3 फेस होता है वो। 3 फेस में से एक सिंगल फेस निकाल दिया जाता है। उससे अपनी आटा चक्की, कूलर हुआ, फ्रिज हुआ, पंखे हुए, कुट्टी काटने की मशीन हुई, जो भी अपने घरेलू कार्य की सामग्री है ना,
वो अपन चला सकते हैं। ये इसका बहुत अच्छा फायदा है। और दूसरी चीज है डीजल के प्राइस 110 आज के टाइम में डीजल का प्राइस है 110 रुपये डीजल है। अगर अपन सोलर सिस्टम लगाएंगे, अब यहाँ पे गौर करना बात, अभी अभी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके अंदर यह था कि भाई ST/SC को 50,000 और रुपये कम देने हैं। जो पहले 1.5 लाख की डीडी लगती थी वो अब 1 लाख रुपए की लगेगी, यानी कि उनको और इजी कर दिया। यानी कि 7.5 HP का अगर ST/SC का फार्मर है तो उसे 1 लाख रुपए में सोलर कनेक्शन मिल जाएगा। अगर कोई लेना चाहे सोलर सिस्टम तो वो 1 लाख रुपए में ले लेगा। और जनरल फार्मर है दूसरे, उसके लिए हमने प्रस्ताव भेज दिया आगे कि भाई उनको भी, क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान किसान है, क्योंकि जब किसान की बात आती है तो वो सभी बराबर है, सभी खेत में काम करते हैं, वही बीज वो डालता वही बीज वो डालते हैं। तो ये वेरिएशन है, तो ये पूरा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हमने भेजा कलेक्टर साहब को लिख के, सभी किसानों को समान समझा जाए और सभी को समान दृष्टि से सब्सिडी दी जाए। ये किसान हित के अंदर करना होगा। और दूसरी चीज है, आप अगर अभी सोलर सिस्टम की फाइल लगाओगे तो आपकी फाइल 8 महीने बाद में आपका नंबर आएगा, अगर आप अभी लगाते हो, क्योंकि रोज में तकरीबन 3 या 4 फाइल सोलर सिस्टम की लगा रहा हूँ। ये है बच्चू सिंह है, आए वो अपने सऊदी अरब रहते हैं ना, क्या नाम है उनका, वो लेडीज है पता तो नहीं, एक उनके लग रखा है। तो 6-7 वहाँ पे सोलर सिस्टम है, बढ़िया वर्क कर रहा है। इस बार उनके करीबन 70,000 की डीजल की बचत हुई है। अरे सोलर सिस्टम को क्या चाहिए, ऊपर से प्रकाश आया, प्रकाश से पानी निकले, देख के छोड़ दो, दिन पूरे। हाँ, सोलर सिस्टम का मतलब ये है, पैनल लगता है ऊपर और बोर के अंदर या अपने कुंडे के अंदर मोटर को रख दो। अब कई किसान मेरे को यूं कहते हैं कि साहब कुंडे में मोटर को कैसे रखें, उसके लिए कुछ नहीं, एक ड्रम लो प्लास्टिक का, उसके अंदर मोटर को डालो, उसके 3-4 छेद कर दो मोटे मोटे, और उसे ऐसा का ऐसा रख दो। इतना जुगाड़ तो कर ही सकते हैं ना अपन तो खूब जुगाड़ी लोग हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। तो उसमें उसको फिट कर लो और अपनी मोटर को चला लो। जब आपको लगे कि भाई अपना यहाँ से काम खत्म हो गया, इस कुंडे में पानी खत्म हो गया, शिफ्ट कर लो दूसरी जगह, उसमें खत्म हो गया तीसरी जगह शिफ्ट कर लो। कहीं पे जरूरत पड़ रही है कि भाई अब कुएं में लगाए, कुएं में लगा लो उसे। अच्छी योजना, बहुत अच्छी योजना आपके लिए, क्योंकि अभी बिजली कटौती रहेगी, बिजली को पैदा करेंगे, है ना, अपन खुद ही बिजली पैदा करेंगे। तो कैसे पैदा करेंगे, थोड़ी सी सरकार मदद करे, थोड़े सा अपन उसके अंदर सहयोग करें, थोड़े विभाग के कर्मचारी अपने को अवेयरनेस फैलाए, थोड़ा गांव के अंदर कैंपेन करें, तो पता चले किसानों को तो भाई ऐसी योजनाएं चल रही है अभी अपने विभाग के अंदर। तो इसलिए सोलर के ऊपर फोकस ज़्यादा रखें और सोलर के ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करें। तीसरी योजना आती है अपनी बाग बगीचे की। बाग बगीचा मैं समझता हूँ तो अपने बड़दाड़ा में एक भी नहीं है, नहीं है बाग बगीचा, क्योंकि माल क्षेत्र है, कोई लगाना पसंद नहीं करता, पानी नहीं है सर, पानी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। तो पानी की अगर देखो, पानी की एक तो ज्यादा मात्रा होती है जिस जगह, तो उस जगह वैसे प्लांट लगाए जाते हैं, है ना। जैसे कि अपन अगर उदयपुर उधर चले जाते हैं तो वहाँ पानी ज्यादा है, खूब आम होता है, केला होता है, बांसवाड़ा में संतरा होता है। अपने क्या यहाँ पे पानी की कमी है, तो पानी की कम पानी में अपने को अधिक फसल लेना है, तो उसमें जैसे आंवला हुआ, देसी बेड़ी हुआ या थाई एप्पल हुआ, ऐसा अपन लगा सकते हैं, या डेट पाम हुआ, खजूर हुआ, ऐसे फलदार पौधे, अनार हुआ, ये लगा सकते हैं। फलों में तो हाँ, जैसे अपने जालोर बेल्ट है, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, ये पूरा अपना मारवाड़ का रीजन कितने अच्छे अनार पैदा करता है। तो अपन अनार नहीं तो आंवला तो लगा ही सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं, आंवला लगा सकते हैं, ये चीजें आप बताओ, आप अपने गांव में क्या लगा सकते हो? ये लगा सकते हैं आंवला, जामुन,
आंवला बेल ये नहीं हो जाए करो जाए हो जाए बेर भी हो जाए नींबू खूब हो नींबू भी अच्छा अच्छा नींबू हमारा भाई हो हमारा मामा एक ककरेल मार के आंवला हो सकते हैं तो इसके ऊपर भी अपने को 20,000 रुपए दे रही है गवर्नमेंट, किसानों को 20-25 हजार रुपए दे रही है। और देखो एक हेक्टर यानी कि 4 बीघा में 300 पेड़ मिलेंगे, 250-300 पेड़। वो गोड्डे की टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, कोई किसान कहता कि मैं 18x18 पे लगाऊंगा, कोई कहता 12x12 पे लगाऊंगा, कोई कहता 30x30 पे लगूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। और उसके अंदर आप पानी की समस्या तो ड्रिप लगाओ, उसके अंदर 75% अनुदान है ड्रिप के अंदर। जहाँ पे पहले ड्रिप का 30,000 रुपया लगता था, अब आपको 10-15 हजार में काम हो जाएगा। अगर अपने को कुछ एक्स्ट्रा करना है, अगर अपने को कुछ एक्स्ट्रा कमाना है, क्योंकि अभी है खर्चा बहुत होता है हर चीज के अंदर, महंगाई बढ़ी हुई है, तो अपन कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चीज लगाएंगे ना, एक्स्ट्रा चीज करेंगे थोड़ा, तो थोड़ी अपनी आमदनी बढ़ेगी। अभी नींबू का प्राइस देखो, नींबूड़ा 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 ने सबको वो गाना याद दिला दिया, नींबूड़ा नींबूड़ा नींबूड़ा। 350 रुपए नींबू पहुंचा, 400। अपने गाँव में कितना बिका? नींबू खाने बंद कर दिया लोगों ने, नींबू खाने बंद कर दिया। तो नींबू बढ़िया लगो, आंवला लगो, आंवले का भी अच्छा प्राइस है। बंद क्या करते नहीं तो मिलता है नहीं खाते। महंगा होगा नहीं, मिले तो गल्ला है, महंगा होगा काफी महंगा मिलवा को तो मिल जाए अपन महंगा है ने। अच्छा, तो ये है अपने बाग बगीचे की। और सब्जियों में खेती, सब्जियों की खेती में जैसे कि अभी गर्मी का समय है, तो आप अभी भिंडी लगाओ, लौकी लगाओ, कद्दू लगाओ, ऐसी फसल लगाओ जिसके अंदर बीमारी नहीं लगे और जो जिसे लू नहीं लगे। सही बात है। लौकी को लू लगती है, कभी देखा लौकी झुलसी हुई? नहीं। कद्दू को कभी देखा? नहीं। भिंडी को कभी देखा लू लगती हुई? नहीं गर्मी नहीं होती है तो गर्मी की साग सब्जी है, तो ये लगो। अभी प्राइस देखो इसका 40-50 रुपए किलो। मिर्ची क्या भाव जा रही है अभी? 20 रुपए पाव, 80 रुपए किलो। टमाटर का प्राइस देखो। चौमासे में आप टिंडा लगाओ, टिंडा होता है ना, हाँ बरसात ठंडा बरसाती टिंडा लगाओ। देखो उसमें न तो खर्चा है, कुछ भी खर्चा नहीं है उसके अंदर, इतना खर्चा नहीं है। और जो उसकी मेड होती है उसके ऊपर प्लास्टिक कल्चर कर दो, उसके ऊपर भी अनुदान है। प्लास्टिक की थैली लगती है भाई, आप 10 मीटर किलो, 20 मीटर किलो बाकायदा उसकी फाइल लगती है, और उसका भी आप अनुदान ले सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो। अगर टिंडे की खेती करना चाहो, एक गड्ढा यहाँ पे कर दिया, दूसरा यहाँ पे कर दिया, बीज लगा दिया बीच में, वहाँ पे टिंडे की बेल निकलेगी और टिंडा लग जाएगा। खरपतवार नहीं होगा उस थैली से, वो थैली अपने को खरपतवार से बचाएगी। कचरा नहीं होगा आपको साफ करने की, घर में माता जी को, माँ बहनों को तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा, इसलिए वो थैली लगाई जाती है। और दूसरा कारण है, अगर बारिश नहीं होती तो वो थैली क्या करती है बाबू जी? पानी को उड़ने नहीं देती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पानी डोल दिया, तो थोड़ी देर में ये क्या होगा? पानी उठ जाएगा यहाँ से। जैसे कि ये पानी है, मैंने यहाँ पे डोल दिया, अब ये क्या करेगा? इसकी एक गुणधर्म होता है, इसको अगर अपन वायु में खुला छोड़ते हैं तो ये उड़ जाता है, जल्दी उड़ जाएगा। अगर अपन इसको कवर कर देते हैं इसे, तो ये क्या करेगा? यहीं पे स्टोर हो जाएगा। तो वैसे ही वो पन्नी काम करेगी। खेत के अंदर अपनी मेड़ पर अगर अपन पन्नी से कवर कर देंगे इसे, तो ये पानी मॉइस्चर अपना बच जाएगा, अपनी नमी बच जाएगी यहाँ पर, और ये नमी पौधा लेगा, पौधे से अपने को ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और दूसरी चीज़, थोड़ा पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये पन्नी अपने को अगले टाइम में भी काम आएगी। इसलिए परंपरागत खेती तो आप कर ही रहे हो, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी सब्जियों की खेती करो, थोड़े से फल लगाओ, थोड़े से फूल लगाओ, ज़्यादा मत करो, 1-1, 2-2 बीघा से शुरुआत तो करो। अभी लमसम सभी कुंडों के अंदर पानी बच रखा है, बच रखा ना भाई साहब? झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ मैं।
लमसम सभी का पानी बच रहा है। हमारे अगर हमारे आप साथ चाहते, 15 अगर बाबूजी आप चाहते तो वो ले सकते थे, टिंडा आप लगा, लौकी लगा सकते थे, कुछ भी लगा सकते थे। अपन गर्मी में क्या करते हैं, बैठे तो रहते हैं पूरे दिन आराम से, पंगे भी नहीं, बैठे मत रहो। अपन कर्मशील है, श्रमजीवी है अपन, बड़े सारे परेशानियां रोजन की गायन की। अपन श्रमजीवी है, परेशानी तो आएगी। अपन ने जन्म लिया, वही परेशानी है सबसे बड़ी। अपन ने जन्म लिया ना, उसी दिन से परेशानी चालू हो गई है। हाथ पैर तो अपने को मारना ही पड़ेगा। अगर अपने को कुछ एक्स्ट्रा करना है तो अपने को हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। हर कोई काम में परेशानी आ गया। सभी काम में आती है परेशानी। जिनके पास पानी है ना, वो माए रहते हैं ना घर में, उन्हीं के पास जमीन है, वही काम देते हैं। अरे तो क्या हुआ, दो ढाई तीन महीना अपन, दो ढाई तीन महीना अगर अपन खेत में रह लेंगे तो क्या होगा। जब खोदी बाड़ी दे रहे चौड़ा पड़े देखो पाइप हमारे पे 15% बढ़ा दिए गए हैं, 75% कर दिया। पहले 60 था, अब 75% हो गई है। ड्रिप पर 75% हो गई है, सोलर पर 75% सब्सिडी हो गई है। खाली पाइप पर खाली पाइप पर नहीं, मेरा जैसे कि देखो कृषि विभाग में 2 विभाग कार्यरत है। एक होता कृषि विस्तार, एक होता कृषि बागवानी, जिसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। उद्यानिक विभाग, तो मैं हूँ उद्यानिकी के अंदर। उद्यानिकी में क्या क्या चीजें आती है, पाइप हमारा, सोलर सिस्टम, बाग बगीचा, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, मधुमक्खी पालन, जो आपने प्रशिक्षण लिया था वहाँ जाके। पॉली हाउस में कितना परसेंट? और तो अपनी ये योजना हो गई फल फूल वाली और सब्जी वाली। तो मेरे को ये बताओ, आप चौमासा में सब्जियां लगाओगे या नहीं लगाओगे?